अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपकी सादिया मैम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर के कुछ टॉपिक कर लिए हैं। आज से हम न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। बंधन के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है ना। आपको मैंने बताया था ठोस दो तरीके के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, जिसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। आई थिंक आपने उसको अच्छे से याद भी कर लिया होगा, बहुत ही अच्छे से समझा भी होगा। तो अब हम बात करेंगे बंधन के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो अब जो हमारा टॉपिक रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो क्या है? ठोसों में बंधन के आधार पर या बंध के आधार पर भी अपने कह सकते हैं, आधार पर वर्गीकरण। देखो भाई, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो ठोस होते हैं ना, वो बंधन के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। बंध के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर हम बात करें, वो होता है आपका सहसंयोजक ठोस। सबसे पहला, फर्स्ट और इम्पोर्टेंट भी है, वो है सहसंयोजक ठोस। दूसरे अगर अपने ठोस की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आता है आयनिक ठोस। तो दूसरे नंबर पे कौन सा ठोस की बात करेंगे प्यारे बच्चों? आयनिक ठोस की। किसकी बात करने वाले हैं? अपने आयनिक ठोस की बात करने वाले हैं। तीसरे नंबर पे जो अपने बात करेंगे प्यारे बच्चों, वो आएगा आपका धात्विक ठोस। एक बार मैं सिर्फ इनका नाम बता रही हूँ, डिटेल से हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। पहले इनके नाम जान लेते हैं और उसके बाद डिटेल से बात करने वाले हैं। और आपको पता ही है, हमारा जो चैनल है वो है प्ले विद साइंस, यानी साइंस को बोझ नहीं समझना, साइंस के साथ खेलना है। तो अब जो चौथे नंबर पे आता है वो है, फोर्थ नंबर पे आपका आणविक ठोस। कौन सा ठोस है प्यारे बच्चों? आणविक ठोस। अब आप बोलोगे कि मैम ये चारों खतरनाक नाम तो आपने बता दिए, लेकिन ये क्या चीज है, क्या बला है, क्या मुसीबत है, इसके बारे में भी तो समझाओ। देखो प्यारे बच्चों, इसको मैं समझाऊंगी। इससे पहले मैं कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसको आप बहुत ही ध्यान से सुनना। एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप जो लेक्चर अटेंड करते हो, चाहे आप मेरी लेक्चर अटेंड करो या किसी और के लेक्चर अटेंड करो, आप जिसकी भी लेक्चर अटेंड करते हो, आप कोशिश क्या करो कि आप पूरे कंसंट्रेट के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ क्लास को लगाया करो। इसका बहुत ही फायदा आपको होता है। अगर आप ध्यान नहीं देते हो, ऐसे ही क्लास लगा रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं रहता है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप करके देखना, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, कुछ पॉइंट आपके रह जाते हैं, फिर वो पॉइंट रह जाने के कारण आपको क्या होती है, दिक्कत आती है। हाँ, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, तो वो बच्चे, आप सभी को पता है कि YouTube के अंदर अपनी स्पीड को बढ़ाने का भी एक मतलब एक सिस्टम है कि आप YouTube के अंदर स्पीड को बढ़ाकर वीडियो को देख सकते हो। और अगर किसी बच्चे को लगता है मैं बहुत ही स्पीड में पढ़ा रही हूँ, तो वो स्लो कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस हिसाब से पढ़ा रही हूँ कि बच्चों को समझ आ जाए। फिर भी कईयों को लगता है मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ या बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से वीडियो को मेंटेन कर सकते हैं। तो अब अपने जो बातें करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक बातें हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो भाई प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं एक नाम लेती हूँ, परमाणु। परमाणु यानी कि एटम। ये चारों पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आप लोगों के साथ करना चाहूंगी। तो ये बेसिक बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। अगर ये बेसिक चीजें नहीं पता होती तो हमें आगे वाली चीजें मुश्किल लगती है। हालांकि बेसिक से ही क्या होता है, धीरे धीरे चीजें डेवलप होती है। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें परमाणु की, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एटम। परमाणु क्या होते हैं? देखो, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में जो भी चीज एकल अवस्था में है, जैसे कि मैंने कह दिया H, जिससे आप हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हो प्यारे बच्चों,
तो ये हाइड्रोजन अकेला है तो इसे मैं बोलूंगी हाइड्रोजन एटम। अगर मैंने कह दिया N, यहाँ पे जो N है वो अकेला है तो इसे मैं कह दूंगी नाइट्रोजन एटम। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन सिंगल है, अकेला है, ऑक्सीजन के साथ कुछ और नहीं जुड़ा हुआ, तो इसे हम बोलेंगे एटम। मतलब जो भी चीज अकेली होती है ना उसे हम एटम के नाम से जानते हैं। समझ आई बात? बहुत आसान है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब क्या है प्यारे बच्चों? एटम है। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसके बाद एक शब्द आता है आपका अणु। एक शब्द क्या आता है आपका? अणु। अब अणु क्या होते हैं? इसे अपने बोलते हैं मोलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसे अपने बच्चों? मोलिक्यूल के नाम से जानते हैं। अणु या मोलिक्यूल का मतलब क्या होता है? जब दो समान प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो जो बनने वाला जो भी स्ट्रक्चर आपको बनती हुई दिखाई देती है उसे हम अणु के नाम से जानते हैं। बहुत ही आसान था। मैं जो बातें बोल रही हूँ उनको आप कोशिश करो कि लिख लो, ताकि जो बेसिक चीजें हैं ना आपके माइंड में हमेशा रहे। समझ आए प्यारे बच्चों? तो जब दो समान प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? अणु। जैसे कि मैंने कह दिया कि दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एक H2, यानी एक हाइड्रोजन का अणु। दो ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एक ऑक्सीजन का अणु, यानी मोलिक्यूल। समझ आ गई बात? परमाणु, अणु समझ आ गया? अणु तक तो समझ आ गया प्यारे बच्चों। अब अपने बात करेंगे तत्व के बारे में। अब बात आती है तत्व। तत्व क्या होते हैं बच्चों? इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इसे? एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो, जब समान प्रकार के जब दो परमाणु आपस में जुड़ रहे थे तो उसे हमने अणु कहा। लेकिन जब दो से अधिक समान प्रकार के परमाणु जुड़ेंगे तो उसे क्या कहोगे? सोचो भाई, उसे कहते हैं तत्व। जब दो समान प्रकार के परमाणु जुड़े तो अणु बने, लेकिन जब दो से ज्यादा समान प्रकार के अणु जुड़े तो उसे कहते हैं तत्व। प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं उसे? तत्व कहते हैं। ठीक है ना? तो आसान भाषा में आप क्या बोलोगे? दो से अधिक समान प्रकार के परमाणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों? आपस में जुड़कर तत्व बनाते हैं। आपस में जुड़कर तत्व बनाते हैं। ठीक है? तो मेरे हिसाब से तत्व वाला भी उदाहरण आपको समझ आ गया होगा। तत्व जो है किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं कह सकती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे मैंने कह दिया कि मेरे 10 हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़ चुके हैं तो इसे अपने किस नाम से जानेंगे? आप इसे बोलोगे तत्व। क्या बोलोगे बच्चों इसको? आप बोलोगे मैम ये तो क्या है? तत्व है। ठीक है ना? अब इसके बाद अपने बात करते हैं अणु, परमाणु, तत्व। इसके बाद जो बात आती है वो है यौगिक। इसके बाद जो सेंटेंस या इसके बाद जो शब्द आता है उसे अपने कहते हैं यौगिक। इसे अपने कंपाउंड्स कहते हैं। इसे अपने क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? कंपाउंड्स कहते हैं। अब यौगिक क्या होती है? तो यौगिक किसे कहते हैं? ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। यौगिक का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक अलग अलग परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उसे कहा जाता है यौगिक। जब दो या दो से अधिक अलग अलग परमाणु आपस में जुड़ते हैं, अगर समान परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो वो तत्व थे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर अलग अलग प्रकार के परमाणु जुड़ेंगे तो उसे यौगिक के नाम से जाना जाता है। समझ आई बात? तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? मैं आपको पूरी लाइन ना लिख के सीधे लिख देती हूँ अलग अलग परमाणु। आप लोग समझ जाना। ठीक है ना? आप लोग समझ जाना अलग अलग परमाणु। ठीक है ना? तो यौगिक क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक अलग अलग परमाणु आपस में जुड़ करके जिस भी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं उसे यौगिक के नाम से जाना जाता है। समान हो तो तत्व, अलग अलग हो तो यौगिक।
अब आप बोलोगे कि मैम फिर यौगिक का उदाहरण भी दो हमें। तो देखो बच्चों, अगर यौगिक के उदाहरण की बात करें तो आप सभी पानी पीते हो ना, तो पानी की अगर अपने बात करें तो पानी का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? H2O। क्या होता है? H2O। तो H2O में यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी तीनों सेम नहीं है। जब किसी भी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसमें अलग परमाणु जरूर आएगा, सारे परमाणु समान नहीं होंगे। अगर सारे परमाणु समान हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? तत्व कहलाएंगे। लेकिन समान नहीं होंगे तो क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? यौगिक कहलाएंगे। तो H2O क्या है हमारा? यौगिक है। अपने बोलते हैं ना, वाटर का कंपाउंड, जल का यौगिक। अपने और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अपने बात करें CO2, जैसे कि अपने बात करें NO2, जैसे कि अपने बात करें NH3। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं प्यारे बच्चों? यौगिक होते हैं, जो कि अलग अलग परमाणुओं के जुड़ने से बनते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक क्या होते हैं आपको समझ आ गया होगा। एक शब्द और रह जाता है, वो है मिश्रण। एक शब्द क्या रह जाता है प्यारे बच्चों? मिश्रण। मैं यहाँ बता देती हूँ। तो देखो भाई, मैंने क्या क्या पॉइंट समझा दिया। एक तो मैंने बताया परमाणु, 2 परमाणु आपस में जुड़ा तो अणु, जब 2 से अधिक समान परमाणु आपस में जुड़ा तो तत्व, जब 2 से अधिक अलग अलग परमाणु आपस में जुड़े तो यौगिक। लेकिन अब जो मैं बात करने वाली हूँ वो है मिश्रण। और मिश्रण की अगर अपने बात करें तो मिश्रण क्या होता है या मिक्सचर क्या होता है, तो आप बोलोगे जब अलग अलग यौगिक आपस में जुड़ते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। इसके अंदर कौन जुड़ेंगे प्यारे बच्चों? अलग अलग यौगिक। क्या जुड़ेंगे प्यारे बच्चों? अलग अलग यौगिक जब आपस में जुड़ेंगे तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हमें उदाहरण दो। उदाहरण के बगैर तो कुछ नहीं समझ आता, है ना? उदाहरण से ही समझ आता है। सही है, उदाहरण से ही ज्यादा आपको समझ आएगा भी। तो देखो भाई, मिश्रण की बात करें तो मैंने क्या बोला? अलग अलग यौगिक आपस में जुड़े तो क्या होता है? आपका मिश्रण होता है। तो आप सभी को पता है हमारे पास H2O एक क्या है? यौगिक है। अगर इस H2O में मैंने मिला दिया NaCl, क्या मिला दिया प्यारे बच्चों? NaCl। देखो H2O मतलब होता है जल, NaCl मतलब होता है नमक। अगर आपने नमक और जल को मिला दिया प्यारे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा? नमक पानी बन जाएगा। मतलब आपने ग्लास में पानी लिया, उसमें नमक घोल दिया, तो वह नमक और पानी आपस में मिक्स होने के बाद क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? वो कहलाएगा मिश्रण। तो यहाँ पे जल और नमक का मिश्रण आपको मिलता है। किसका मिश्रण मिलता है प्यारे बच्चों? जल और नमक का मिश्रण आपको मिलता है। तो ये तो थी बेसिक बातें, है ना? तो मिश्रण तक समझ आ गया होगा आपको प्यारे बच्चों। यहाँ तक ही आज अपनी क्लास रखेंगे। ये जो 4 इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा बंध के बारे में आपको बताऊंगी, उसके बाद ही इन टॉपिक को समझाऊंगी। ठीक है? ये बताना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये जो मैं अभी बता रही हूँ ना बेसिक बातें, ये आपको पता होंगी तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। और मेरा यही मोटिव है कि आपको चीजें समझ आए, है ना? समझ आना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो समझ रहे होगे आप मेरी बात को। तो यहाँ तक ही रहने वाली है आज अपनी क्लास। तो इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।